आपका नाम? अर्चना अग्रवाल. क्या करते हैं मैम? Right now, I'm a social worker and reputed anti-corruption of India, and I'm also a data analyst in IT department. I'm an Okay. electronics engineer. अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि आप तो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से जुड़े रहे हैं. Yeah. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली में एक वुमेन के लिए इंडिपेंडेंट बनना चॉइस होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी? I think both are valuable thing. Responsibility is also very valuable thing. If middle class के लिए अपनी basic needs को ही complete कर पाना sometimes difficult होता है, not every time but sometimes difficult हो जाता है, तो वहाँ पे हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. वुमेन्स की, चाहे बॉयज़ हों, आपकी मदर हो, हस्बैंड हो, उन सब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने बेसिक नीड्स को एटलीस्ट फुलफिल कर सकें. आफ्टर दैट आपका नीड तो है ही है. मैम, लेक्चरर से इंजीनियर या और सोशल वर्क तक का सफर, या क्या कभी डर लगा कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, नेवर. मेरा मानना ये है कि कोई भी फील्ड या कोई भी, ऐसा नहीं कि क्वालिफिकेशन आपके पास डिग्री है आप उस फील्ड में नहीं जा सकते जो आपकी डिग्री से रिलेटेड नहीं है. मैं नहीं मानती इस चीज़ को. मैंने अगर इंजीनियरिंग किया है, मैंने उसको भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको पूरा फॉलो किया है. अपना करियर में भी मैंने जो जॉब किया है बहुत ही अच्छे से उसको एंजॉय करते हुए अपना जॉब किया है. बट आफ्टर दैट ड्यू टू सम माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने क्विट किया जॉब. बट ड्यूरिंग कोविड मैंने फिर से ज्वाइन किया और मेरे को आईटी सेक्टर में ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ डिफरेंट फील्ड में काम करना. मेरा जोन नहीं है कि मैं सिर्फ इंजीनियरिंग करके आई हूँ तो मैं उसी फील्ड में जाऊँ, मेरा मानना नहीं है. तो मैं हर फील्ड में करना चाहती हूँ. इनफैक्ट मैं ट्राई भी कर रही हूँ अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में भी कुछ स्टार्टअप करने की. एंड सोशल वर्क मुझे हमेशा से ही अट्रैक्ट करता था. लोगों को सोसाइटी में वर्क करना, हेल्प करना मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करता है. सो मुझे लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन से आपका जॉब नहीं डिसाइड होता. क्या शादी के बाद चीज़ें सीखी जा सकती हैं? सीखी जा सकती हैं इन द टर्म ऑफ एजुकेशन और सोशलिज्म. कुछ भी, यानी कि अगर किसी या को कुछ सीखने के लिए आपके कोई एज नहीं होती, ना बिफोर मैरिज ना आफ्टर मैरिज. आप कभी भी सीख सकते हैं. ये आपका एज नहीं होता है सीखने का कि आफ्टर मैरिज ही सीखेंगे या नहीं सीख पा रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आफ्टर मैरिज भी आप बहुत कुछ सीखते हैं. मैंने ही अपने पाथ को बहुत चेंज किया आफ्टर मैरिज. पहले मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे माई करियर, मतलब आईटी में थी, मैं पूना में थी, वहाँ पे मैं आईटी सेक्टर में वर्क करती थी. बट आफ्टर दैट मैरिज के समय मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, इंजीनियरिंग कॉलेज, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मैं टीच करती थी. आफ्टर दैट फिर मैंने अपना जॉब चेंज किया. फिर मैंने आईटी सेक्टर में, मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैं फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, इन सब पे वर्क करती हूँ कि हमारा जो कॉल जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है, वो सब हम एक्सप्लेन करते हैं और उसकी एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं. हम ये काम करते हैं. बट साइड बाय साइड मुझे लोगों, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कहें तो दुख नहीं देख पाती हूँ, तो मुझे वो सोशल वर्क थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है. तो मैंने उस फील्ड में भी अपने आप को लगाया कि मैं जितना हो सकूँ अपनी सेवा को दे पाऊँ. चाहे वो आपको मैं अपने आपको ही दे रही हूँ, शायद मेरी सोल उससे सेटिस्फाई हो रही है कि मैं जो वर्क कर रही हूँ मैं अपने आप को भी सेटिस्फाई कर रही हूँ उसको करके, और शायद किसी को हेल्प भी हो रही है. और अदर वे कहूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वर्क करके हम देश की भी सेवा कर रहे हैं. तो मैं सोचती हूँ कि हर एज में आप सीख सकते हैं, एनी एज. अभी रिसेंटली ही किसी एक बहुत एजेड या बुजुर्ग महिला ने गाड़ी चलाना सीखा है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग ना, कि इस एज में आके आप ब्यूटीफुल तरीके से आप गाड़ी सीख रहे हैं कॉन्फिडेंटली. मैम, मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप अभी भी, आपने बहुत सारी चीज़ें करी और बखूबी की, और अभी भी आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हैं चीज़ों को, यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगा, आप इंजॉय कर रही हैं, नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं. मैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो मेरी लाइफ में मैं कर सकती हूँ उसको मैं अप्लाई करती हूँ. ये मुझे लगा कि मैं अब और टीचिंग में लाइन में नहीं जा पाऊंगी, या मेरे बेबीज छोटे हैं तो मैं नहीं जा सकती थी. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में टाइमिंग होती है 8 to 6, मॉर्निंग 8 to 6, सब आउटर साइड ही बने होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आना जाना भी 1 hour अराउंड, तो बहुत ड्यूरेशन
बहुत लंबा हो जाता है। बट कोविड के समय, ड्यूरिंग कोविड, वर्क फ्रॉम होम जो फैसिलिटी वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करी है ऑल ओवर, दैट इज वेरी वेरी प्रेजेबल। क्योंकि जो वर्क फ्रॉम होम के लिए, और सेकंड इनिंग, विप्रो जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी आपको वुमेन्स के लिए सेकंड इनिंग प्रोवाइड करी है। दैट मीन्स, सेकंड इनिंग मीन्स होता है कि एक वुमेन एक जॉब स्टार्ट करती है, बट फॉर टाइम बीइंग वो क्विट करती है जॉब से फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली और किड्स। फिर वो आफ्टर सम टाइम दोबारा ज्वाइन करना चाहती है, तो उसको कहते हैं सेकंड इनिंग आईटी सेक्टर में। तो कई कंपनीज ने, आईटी सेक्टर्स ने स्पेशली वुमेन्स के लिए ये प्रोवाइड करा है सेकंड इनिंग। तो उसके लिए मैंने आईटी सेक्टर ज्वाइन किया, तो ये मेरे लिए बेनिफिट रहा। फिर उसके बाद सोशल वर्क तो मेरा मतलब मुझे पसंद ही था वो करना, इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया। अगर किसी इंसान ने कुछ करा है और उसके बाद वो उसमें कुछ सक्सेस नहीं पा पाया, तो उसको हाथ पे हाथ धर के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाथ पे हाथ धरे बैठना तो कभी भी अच्छा नहीं है। चाहे आपने कोई कोर्स किया है, आप अनपढ़ हो या पढ़े हुए हो, डजंट मैटर, आप कभी भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। नो नो नो, दैट इज नॉट गुड। आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। ऑलवेज डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, ऑलवेज डू वर्क हार्ड। तो आप किसी भी फील्ड में अगर आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिल रही, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। उससे जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, मार्केट का सिनेरियो है, उससे आप सीख लीजिए। कोई सर्टिफिकेट करना है, कोई 6 मंथ का, बहुत तरह की चीज़ें आ गई हैं। आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फील्ड में करिए, आप अदर फील्ड्स में करिए, लेकिन स्किल्स को अपग्रेड करिए। स्किल्स को अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगी, बट मिलेगी। स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और अपग्रेड करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स अपग्रेड करना। सोसाइटी का और परिवार का खासकर ये देखा जाता है कि उनका बच्चा यही बने, यही करे, और उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा होती हैं, और उनका प्रेशर इतना होता है कि कभी कभार बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उनकी फैमिलीज के लिए, और क्या कोई खास ऑप्शन ही है कि वो नहीं बना तो उसका जिंदगी नहीं चलेगी? दैट इज़ अ वेरी रियल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर जनरेशन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली कंट्री लाइक इंडिया, इसमें तो बच्चों पे स्टार्टिंग से प्रेशर आई थिंक आज भी शायद हो जाता है कि आपको फादर अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनना है, फादर अगर इंजीनियर है, लॉयर है, या व्हाटएवर बिजनेस है, तो एक माइंडसेट हो जाता है कि मेरा बेटा या बेटी जो भी है, डॉटर सन, वो लोग यही करेंगे। बट दैट इज़ नॉट गुड। आज की डेट में, पहले अर्लियर बहुत होता था कि डॉक्टर, बहुत लाइंस हम लोग के पास बहुत लिमिटेड थी, उसकी प्रोफेशनल हमारा लाइंस बहुत लिमिटेड थी। बट नाउ बहुत फील्ड्स हैं हमारे पास, बहुत फील्ड्स हैं। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ प्रोवाइड किया हमारे लिए, और हम लोगों ने बहुत डेवलप भी किया है। हमारा तकनीकी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो बहुत फील्ड्स हैं जाने के लिए। तो अभी प्रेशर रॉन्ग है कि बच्चे सिर्फ यही करे, एक्सपेक्टेशन हाई इज़ रॉन्ग। बच्चा जो करना चाह रहा है उसे वो करने दीजिए। जिसमें बच्चे का मन है, जिसमें एक्सपर्ट है, वो बच्चा उसको उसी लाइन में आप कंटिन्यू कराइए, तभी उसको सक्सेस भी मिल पाएगी। अदरवाइज प्रेशर में कभी भी कोई कुछ नहीं कर पाता। अंडर प्रेशर नथिंग कैन डू। अक्सर माँ बाप की ये शिकायत रहती है कि जैसे कुछ खास फील्ड से छोड़कर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है, तो उसको ये कहा जाता है कि इसमें पैसा नहीं है, क्या करोगे, क्या मिलेगा। या ये भी बहुत होता है आज की डेट में कि पैसा नहीं है, इसमें क्या करोगे। मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं कि स्पोर्ट्स में भी होता था कि बच्चे 10th का और 12th का बोर्ड छोड़ दिए हैं कि आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या होगा उसमें, क्या मिलेगा। बट नाउ अडेज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। लाइक क्रिकेट की अगर बात करें तो पहले हम लोग के पास ऑप्शन नहीं होता था, वनडे क्रिकेट टेस्ट मैच होते थे। बट आजकल IPL भी है और बहुत तरह के T20 भी होते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बिजनेस हम लोग के उसमें भी हो गया है। ऑक्यूपेशन तो हमारा स्पोर्ट्स अब बन ही गया है, ऑफिशियली बन गया है ऑक्यूपेशन हमारा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर मदर जिस चीज़ में चाहते हैं उसी में, या फिर आप कहें अगर आप बॉलीवुड लाइन में भी कहें तो उसमें भी ऐसा नहीं कि करियर बनाने जाए बच्चा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, वो आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। बस आप एक सही पाथ पे चलते रहिए और अपना ट्रैक आप पकड़े रहिए। डेस्टिनेशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपका जो पाथ है वो भी बहुत ज़रूरी है। डेस्टिनेशन तो ठीक है, आपने गोल तो अपने माइंड में सेट कर लिया, बट कैसे अचीव करना है उस पर आप फोकस करिए। फोकस बहुत ज़रूरी है। अक्सर लड़कियों पर करियर के दौरान ही बनाते बनाते ये प्रेशर आ जाता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इट इज़ अ ह्यूज प्रेशर। वुमन ऑफन फेसेस
different kind of pressure before marriage and after marriage. Yeah, कि when you will get married, है ना, मैरिज एज जा रही है आपकी, और आप करियर, और कंपैरिजन भी बहुत होता है कि किसी ने किसी की डॉटर या सन ने कुछ कर लिया, किसी की डॉटर ने कुछ बन गया, तो करियर का भी प्रेशर बहुत होता है, मैरिज एज का तो बहुत प्रेशर होता है। और एक मैं ये मानती हूँ कि इंडिविजुअली प्रेशर भी बहुत होता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, मतलब आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। अब बिफोर मैरिज आप अपने आप में भी सोचते हो कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, तो ये प्रेशर भी हम लोग लेते हैं, और ये प्रेशर तो होना भी चाहिए आई थिंक। एंड आफ्टर मैरिज भी देयर आर लॉट्स ऑफ प्रेशर, आफ्टर मैरिज मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है आफ्टर मैरिज भी। प्रेशर तो रहता है हमेशा कि शादी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको आपकी समझ का जीवन साथी नहीं मिल रहा, या जो आपके साथ चल सके, तो क्या एज को देखते हुए शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मेरा मानना नहीं, अब नहीं। पहले पेरेंट्स का होता था कि लड़कियां बोझ समझी जाती थी, तो इसलिए कम एज में बच्चों की शादियां कर दिया करते थे। बट अब नहीं, कि अगर आपको सुटेबल आपका पार्टनर नहीं मिल रहा है तो आपको मैरिज करना उचित नहीं, ये अनुचित है। क्योंकि जब तक आप सुटेबल पर्सन नहीं मिलेंगे, आपका लाइफ सुटेबली जाएगा नहीं। तो अननेसेसरी अपनी लाइफ को हेल में डालने का कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं है उसका। आपके विचारों में मतभेद नहीं होना चाहिए। देखिए, लुक्स डजंट मैटर, थोड़ा बहुत कहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके विचार मिलने चाहिए, विचार मिलने चाहिए। ऑनेस्टी, आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कपल, या एंड आपके ऑनेस्टी, लॉयल्टी, सपोर्टिंग नेचर, ये सब आपका बहुत वैल्यू करता है। अगर ये सब में से कुछ भी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग और आपको बहुत चीज़ें एक साथ करनी है मिलके। एक आफ्टर मैरिज ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ इंडिविजुअल हो जाती है, आप एक कंबाइंड फैमिली को लेके चलते हैं, तो आपका हर एक काम आपकी फैमिली पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो आपको हमेशा एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली को भी उसके साथ कैरी कर सकें ईजिली, ना कि कोई इंटरप्शन के साथ। शादी के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड की ये शिकायत रहती है और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, और उनको ये भी डर रहता है कि ये जॉब करेंगी तो कुछ ऐसा ना कर दे जिससे रिश्ता खराब हो जाए, जैसे लॉयल्टी कम हो जाए, या किसी और के साथ उनकी बातचीत बन जाए, या किसी दूसरे रिश्ते में वो चली जाए। तो क्या ये डर सही है? ये इस बारे में कहना चाहूँगी, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितना है। दोनों ही, हस्बैंड वाइफ का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई सेड। अब अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, कि अगर डायरेक्शन में डिफरेंट जा रहा है, तो आपको बैठ के एक बात करनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आपको रहना साथ ही है, और आप अलग होने का तो कोई सही नहीं है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर और आपका खुद का भी, वो सब डिपेंड करता है उन सब चीज़ों पे। तो वो मेरा मानना है कि गलत है। आपको एक बार बैठ के उसके साथ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है, बात करिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद एनीवन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है, उस पर आप महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे? मैं वुमेन्स को ये बोलना चाहूँगी कि डोंट गिव अप, डू हार्ड वर्क एंड बी कॉन्फिडेंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। दैट्स ऑल। Thank you so much, ma'am. Thank you. Happy Women's Day.